आगे बढ़ते इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजराइल का दक्षिण लेबनान पर बड़ा हमला हुआ है। कई इलाकों में हवाई हमले हुए, बमबारी हुई। बिंत जुबैल और टायर जिले को निशाना बनाया गया है। अब तक किसी के हताहत होने की फिलहाल पुष्टि नहीं है, यानी कि घमासान अब तक देखने को मिल रहा है दक्षिणी लेबनान में, और इजराइल की ओर से बमबारी थम नहीं रही है। दूसरे दौर में भी इजराइल की ओर से भीषण तबाही दक्षिणी लेबनान के अलग अलग हिस्सों में मचाई गई है। एक तरफ दुनिया इस वक्त अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल की बमबारी दक्षिण लेबनान पर रुक नहीं रही है। कई इलाकों में एक बार फिर से हवाई हमले किए गए हैं। इसके अलावा बमबारी की गई है। बिंत जुबैल ये इलाका जहां पर जबरदस्त बमबारी के बाद नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन इन हमलों में अभी तक किसी भी जनहानि की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन बीते एक महीनों की सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो एक महीनों में 2000 से ज्यादा लोगों की जान इन हमलों में गई है जो इजराइल लेबनान में कर रहा है। और ऐसे में कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं दक्षिणी लेबनान में, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। लोगों को इस बात का डर है कि कहीं से भी किसी भी वक्त इजराइल की ओर से बमबारी कर दी जाए, और ऐसे में लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। कई गांव खाली हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल दक्षिणी लेबनान में कहर बनकर टूटा है। अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में बमबारी से भारी तबाही, और कई गांव ऐसे हैं जो मलबे में तब्दील हो गए हैं इस बमबारी के बाद। और ऐसे में लोगों की टेंशन लेबनान में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या सीज फायर के बीच इजराइल की ओर से जो हमले हो रहे हैं, इससे टेंशन की स्थिति क्या एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि इजराइल रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच भले ही सीज फायर अभी लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल दूसरी तरफ हमले कर रहा है। इजराइल ये कह रहा है कि बमबारी हम हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कर रहे हैं, हमारा मकसद आतंकियों को खत्म करना है, और उसी मकसद के साथ हम दक्षिणी लेबनान के उन हिस्सों पर हमला कर रहे हैं जहां पर हिजबुल्लाह का वर्चस्व है, जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। लेकिन राहत की खबर है ये कि जो हमला हुआ है, ताजा हमला हुआ है, उसमें किसी भी जनहानि की कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आ रही है। तो ईरान मान नहीं रहा, अमेरिका पीछे हट नहीं रहा, इजराइल रुक नहीं रहा, और ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनातनी चरम पर इस वक्त देखने को मिल रही है। खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से अब वैश्विक स्थिति बिगड़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। सवाल कई कि आखिर कैसे हालात सुधर पाएंगे, आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या स्थिति आगे बनेगी, क्योंकि कई देशों में ऊर्जा संकट इस वक्त दिखना शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया है। किसी दबाव के आगे हम झुकेंगे नहीं, सम्मान मिलेगा तो बातचीत हम करेंगे। देश दबाव, धमकी और प्रतिबंधों के आगे झुकने वाला नहीं है। कूटनीति को मौका देने के लिए सीज फायर जरूरी है। ये ईरान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनकी ओर से ये कहा गया है कि किसी भी दबाव, किसी भी धमकी और कोई भी प्रतिबंधों के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। कूटनीति को मौका देने के लिए सीज फायर जारी रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहा गया है विदेश मंत्री की ओर से। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, यानी कि ईरान अभी किसी भी सूरत में झुकने के मूड में नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, इतना तय हो गया है। और ब्रिक्स में जब ईरान के विदेश मंत्री शामिल हुए थे, और यहाँ पर भी ईरान ने अपनी रूपरेखा, रणनीति को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि ईरान आखिर चाहता क्या है। ईरान ये चाहता है कि अमेरिका की जो दादागिरी है वो खत्म हो, और ब्रिक्स में भी ईरान की ओर से, ईरान के विदेश मंत्री की ओर से ये मांग की गई है कि ब्रिक्स को अमेरिका के इन कदमों को लेकर और अमेरिका की दादागिरी को लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए, और साथ ही साथ निंदा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होनी चाहिए। ये मांग हुई थी ईरान के विदेश मंत्री की ओर से ब्रिक्स सम्मेलन। और दूसरी तरफ
अब एक नया बयान विदेश मंत्री का सामने आया है, जिसमें अब्बास अरागची ये कह रहे हैं कि हम किसी भी दबाव में झुकेंगे नहीं, किसी भी प्रतिबंधों के आगे हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। कूटनीति को मौका देने के लिए ये जरूरी है कि सीज फायर जो है वो लागू रहना चाहिए। साथ ही साथ अब्बास अरागची ये भी कह रहे हैं कि आगे निर्भर करता है कि सम्मान आखिर कितना दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि सम्मान मिलेगा तो ही आगे बातचीत हो पाएगी, आगे बातचीत हम करेंगे। तो तल्ख टिप्पणी की गई है ईरान के विदेश मंत्री की ओर से। जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, अमेरिका ईरान आमने सामने है। ईरान ये मान रहा है कि अमेरिका जो कर रहा है वो ईरान उसकी दादागिरी मानता है, और ऐसे में ईरान ये चाहता है कि अमेरिका अपनी दादागिरी खत्म करे, सम्मान से बातचीत करे। सम्मान से बातचीत करने के लिए अगर अमेरिका तैयार होगा तो ईरान इसके लिए तैयार है। अगर सम्मानजनक बातचीत नहीं होती है तो फिर हम किसी भी दबाव में, किसी भी प्रेशर में नहीं झुकने वाले हैं। यानी कि ईरान एक नई रणनीति के साथ पूरे आक्रामकता दिखाता हुआ एक बार फिर से नजर आया है। तो एक तरफ देखिए ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान किया था कि कॉमर्शियल जहाजों की आवाजाही के लिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे। कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए ट्रंप और जिनपिंग की अगर हम बात करते हैं, दोनों ने मिलकर हॉर्मुज खोल कर रखने पर सहमति जो है वो जता दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा, वो भी तब जब ईरान हॉर्मुज को अपना रणनीतिक हथियार मानता है। अब अमेरिका इजरायल से युद्ध के बाद से ही ईरान ने हॉर्मुज में शिपिंग पर नियंत्रण रखा हुआ है। क्या बिना अमेरिकी आर्थिक पाबंदी हटाए, युद्ध बंद किए और मुआवजा लिए ईरान हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। देखिए हॉर्मुज खोलेगा ईरान। दरअसल हॉर्मुज को लेकर छोटी मोटी प्रगति इस वक्त जो है हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। चीन के मध्यस्थता करने पर अमेरिका जो है कुछ छूट दे सकता है, और ऐसे में ईरान का पूरी तरीके से हॉर्मुज खोलना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। ईरान पर हॉर्मुज खोलने का दबाव नहीं डालने का यहां पर सीधे तौर पर वो कहा गया है। चीन ने दबाव दिया तो ईरान इसे धोखा और या फिर कमजोरी जो है वो समझेगा। यानी कि अगर चीन मध्यस्थ के लिए सामने आता है तो कहीं ना कहीं इससे ईरान की नाराजगी जो है वो देखने को मिल सकती है। हॉर्मुज को खोलकर छोटी मोटी प्रगति जो है वो होने की संभावना इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जब चीन गए थे और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा किया गया है कि शी जिनपिंग चाहते हैं और वो भी पूरी तरीके से तैयार है अमेरिका का साथ देने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर, और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये ईरान जो है इससे अपनी नाराजगी दिखाएगा और ये मानेगा कि चीन ने धोखा किया है ईरान के साथ। अब देखिए हॉर्मुज संकट वैश्विक संकट बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से पेट्रोल डीजल कम खरीदने और विदेश यात्रा ना करने और 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदने की अपील की है। अब इस हॉर्मुज संकट का भारत पर भी असर दिखने लगा है। कितने बड़े पैमाने पर असर दिख रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। देखिए पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर जो है बढ़ा दिए गए हैं। इसका ऐलान जैसे ही हुआ आम लोगों के अंदर चिंता की स्थिति जो है वो देखने को मिलनी शुरू हो चुकी है। ईंधन आपूर्ति बाधित होने से ट्रांसपोर्टेशन पर सीधे तौर पर इसका असर होगा। दूध के दामों में भी इजाफा हुआ, 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी के दाम भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि महंगाई का ट्रिपल अटैक इस वक्त हो रहा है। सोना चांदी के दाम में अब तक कोई इजाफा नहीं, लेकिन देखिए स्थिति जो है बहुत ज्यादा सोने चांदी को लेकर है, क्योंकि हर दिन दामों में जो स्थिति है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर देखिए हॉर्मुज संकट का असर किस तरीके से भारत पर जो है वो दिख रहा है। पेट्रोल डीजल दूध सीएनजी हर चीज में इस वक्त जो दाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए ईंधन और ऊर्जा के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर भारत और चीन ही नहीं, जापान और दक्षिण कोरिया तक डिपेंडेंट है। वहीं यूरोप और ब्रिटेन तक असर पड़ सकता है। समझिए कि क्यों दुनिया भर के देश इस वक्त हॉर्मुज खोलने को जरूरी बता रहे हैं। देखिए भारत करीब 90% कच्चा तेल एलएनजी आयात करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से,
और बड़ा हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते से ही आता है। 90% जो है आयात करता है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। चीन के इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग को इससे बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा एल्युमिनियम और बैटरी धातुओं की सप्लाई चेन जो है पूरी तरीके से टूट चुकी है। चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत अब 15 से 25% इसमें बढ़ोतरी हो गई है। जापान, दक्षिण कोरिया 80% ऊर्जा आपूर्ति के लिए खाड़ी देशों पर ही निर्भर रहता है। दोनों देशों के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इस वक्त मंदी छा गई है। वहीं अमेरिका में घरेलू पेट्रोल की जो कीमत है उसमें भारी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। यूरोप, ब्रिटेन में बिजली और कच्चे माल की भारी कमी दिखाई दे रही है, यानी कि हर एक देश इस वक्त त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे। केमिकल स्टील फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। यानी कि कैसे इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से अलग अलग देशों में स्थिति मंदी जैसी देखने को मिल रही है, यह हमने आपको बताया। अब इसी बीच आपको बता दें कि हॉर्मुज संकट पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। चीन हॉर्मुज खुलवाने के पक्ष में है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह दावा किया गया है।